हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लास्ट वीडियो में मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स में हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ लिया था, जो त्वरण था, या बोले तो हम मतलब कोणीय जो है घूर्णन वाले फ्रेम के लिए रूपांतरण पढ़ रहे थे 3D में। और हमने स्थिति का रूपांतरण देख लिया था कि स्थिति में क्या होता है, एस डैश यानी रोटेटिंग फ्रेम में स्थिति और बिना रोटेटिंग फ्रेम में स्थिति क्या क्या रहती है, उनमें क्या क्या संबंध है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का रूपांतरण लिखेंगे हम किस में, रोटेटिंग फ्रेम में। तो ठीक है, आप हेडिंग डालो, वेग रूपांतरण। वेग रूपांतरण यानी वेलोसिटी का रूपांतरण। आपको याद है इक्वेशन निकाली थी हमने, आर वेक्टर या आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर क्या था, क्या आया था, आई डैश कैप एक्स डैश कैप या एक्स प्लस, इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो, एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। यही थी इक्वेशन। ये आपके पास कोई इक्वेशन आई थी, इसको आप कोई नंबर दे लो, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इससे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो ये है स्थिति ऑफ ए पॉइंट P इन फ्रेम S। इन फ्रेम S में स्थिति है और ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, S डैश के। स्थिति S में है, कोऑर्डिनेट S डैश के हैं। तो आप क्या करो, रूपांतरण करो इसका। तो हम लिखेंगे वेग के लिए क्या करेंगे, डी आर वेक्टर वाई डी टी, यानी कि समीकरण 1 का समय के साथ अवकलन करने पर समीकरण 1 का समय के साथ अवकलन करने पर कर दो, डी आर वाई डी टी इक्वल टू। अब इसमें इसका करना है। अब जैसे ही आप एस डैश से या एस फ्रेम से एस डैश को देखोगे, अच्छा यहाँ पे ये बताओ आई डैश जे डैश और के डैश क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आई डैश जे डैश और कैप यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ आई डैश कैप जे डैश कैप और के डैश कैप क्या है, एस डैश फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में यूनिट यानी एकांक स्थिति सदिश हैं। किसमें है, एस डैश फ्रेम के एकांक स्थिति सदिश क्या है, आई डैश जे डैश के डैश। हम जो आर वेक्टर दे रखा है वो है किसका, एस फ्रेम का। तो क्या करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो आई डैश जे डैश और के डैश भी चेंज होंगे एज वी डिफ्रेंशिएट आर वेक्टर इन फ्रेम एस। जब हम एस फ्रेम के सापेक्ष अवकलन करेंगे और कोऑर्डिनेट है हमें एस डैश के, तो एस डैश के जितने भी कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, सब डिफ्रेंशिएट होंगे। मतलब आई डैश जे डैश के डैश भी क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट। तो कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, यू और वी से कर दो। पहला जैसे का तैसा, यानी कि एक्स डैश, दूसरे का अवकलन डी आई डैश कैप वाई डी टी प्लस इसका कर दो वाई डैश डी जे डैश वाई डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश वाई डी टी कर दिया। अब क्या करो, ये तो आपने फर्स्ट का किया, अब सेकंड का करना है। इसका भी तो होगा, इसका एक्स डैश का, यानी कि प्लस डी एक्स डैश वाई डी टी आई डैश कैप प्लस डी वाई डैश वाई डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड डैश वाई डी टी के डैश कैप। ये कर दिया हमने अवकलन।
एक बार इसका कर दिया, एक बार इसका कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया अवकलन। हाँ, अगर हम किसको निकालते, अगर हम कोऑर्डिनेट, जैसे अगर हम एस डैश की निकालते, एस डैश के सापेक्ष अवकलन करते, एस डैश के कोऑर्डिनेट के लिए लिखते, तो क्या होता, ये डी आई डैश डी जे डैश बाई डी टी डी के डैश बाई डी टी क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि जिस फ्रेम में निकालते हैं तो उस फ्रेम के एकांक स्थिति सदिश क्या होते हैं, नियत होते हैं। तो लेकिन यहाँ निकाल रहे हैं हम किसके, एस फ्रेम के, तो वो क्या है, वेरिएबल है। लिखो, अब देखो, जैसे हम ये डी डी टी क्या है, डी डी टी है संकारक, इसको क्या बोलते हैं, संकारक। किसमें, बिना डैश का आ जाए तो वो एस में, और डैश का आ जाए तो वो एस डैश में। संकारक है कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में। तो हम इसी प्रकार से एक संकारक लिख सकते हैं, कौन से फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में। अतः इसी प्रकार एस डैश फ्रेम के लिए संकारक, एस डैश फ्रेम के लिए संकारक क्या लिख सकते हैं हम, डी डैश बाई डी टी, है ना, टी तो दोनों के लिए सेम है, तो डी डैश बाई डी टी, ये एस फ्रेम के लिए, ये एस डैश फ्रेम के लिए, ये वाला। ओके, तो अगर मैं एस डैश फ्रेम के लिए एस डैश के कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए डिफरेंशिएट करूं डी डैश बाई डी टी, तो क्या आएगा, देखो, डी डैश बाई डी टी आर डैश वेक्टर, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डी डैश बाई डी टी आर डैश बराबर है आर, तो आप आर डैश की जगह क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल टू, लगाओ, ये रहा आपका डी डैश बाई डी टी और आर वेक्टर ये रहा, यानी कि एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। ओके, अब हम आर डैश के निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट, डी डैश बाई डी टी निकाल रहे हैं हम, डी डैश बाई डी टी, यानी कि कौन से फ्रेम में चल रहे हैं हम, एस डैश फ्रेम में। ये था सब किसमें, एस फ्रेम में, और ये है डैश लग गया तो मतलब एस डैश फ्रेम, यानी कि रोटेटिंग फ्रेम में बात कर रहे हैं। तो रोटेटिंग फ्रेम में जब बात कर रहे हैं तो उसमें आई डैश जे डैश और के डैश क्या होंगे, नियत होंगे। तो लिख लो इस बात को, चूंकि घूर्णी निर्देश तंत्र एस डैश में आई डैश जे डैश कैप और के डैश कैप क्या होंगे, नियत होंगे। नियत होंगे तो इनका डिफरेंशिएशन करोगे, ऐसे ही करो आप डिफरेंशिएशन, पहले का जैसा तैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जैसे का तैसा पहले का अवकलन। तो डी आई डैश जैसे ही सेम टू सेम आएगा, यहाँ पर डैश लग जाएगा इनके आगे, सेम टू सेम आएगा ऐसा कैसा, क्या लग जाएगा, डैश। और डैश लगते ही जो ये टर्म आएगी डी डैश आई डैश बाई डी टी, डी डैश जे डैश बाई डी टी, डी डैश के डैश बाई डी टी, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि आई डैश जे डैश के डैश किस में, एस डैश में क्या है, नियत। तो ऐसा लिख लो, तो डी डैश आई डैश बाई डी टी बराबर डी डैश जे डैश कैप बाई डी टी बराबर डी डैश के डैश कैप बाई डी टी बराबर जीरो। तो ये सब जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये टर्म खत्म, तो यही बचेगी हमारे पास केवल। तो कौन सी टर्म आएगी केवल और केवल, देखो, यानी कि डी डैश आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये, यानी कि आई डैश कैप डी डैश एक्स डैश बाई डी टी प्लस और क्या आएगा, जे डैश कैप डी डैश वाई डैश बाई डी टी प्लस के डैश कैप डी डैश जेड डैश बाई डी टी। आ गया।
इसको नोट करो फटाफट। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हो, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई डैश डी डैश, यानी डिफ्रेंशिएशन ही हो रहा है, डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के डैश टी जेड डैश बाई डी टी भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसको कोई समीकरण नाम दे लो 2। ओके, तो हम जो ये वाली समीकरण है इसको कोई नाम दे लो ए। तो ए को 2 की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, ए को, समीकरण ए को 2 की हेल्प से कैसे लिख, एक बार इसको आप नोट करो, मैं मिटा देता हूँ इसको, फिर कर लिया होगा आई थिंक। तो देखो डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू, ये तो ऐसे का तैसा आएगा, इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, एक्स डैश डी आई डैश कैप बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश बाई कैप बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश कैप बाई डी टी। ये तो जैसा का तैसा लिख दिया। और इस वाली टर्म के लिए ये पूरा ब्रैकेट, इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बिल्कुल, ये और ये सेम ही है, तो यानी कि इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसका मतलब प्लस डी डैश आर वेक्टर बाई डी टी, डी डैश आर वेक्टर बाई डी टी। तो इसको पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखो, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर अगर रोटेट कर रहा है तो उस वेक्टर के रोटेशन, उस वेक्टर के चेंज होने की दर कैसे लिख सकते हैं। तो लिखो, माना, मतलब ये जनरल लिखा रहा हूं मैं, माना कोई सदिश ए वेक्टर ओमेगा वेक्टर कोणीय या ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता हो, तो कोई वेक्टर ओमेगा कोणीय वेग से, कोई वेक्टर है, जैसे कोई वेक्टर मान लो ये, और ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो उस सदिश के समय के साथ परिवर्तन की दर क्या होती है, डी ए वेक्टर बाई डी टी। कोई वेक्टर है, ए वेक्टर ओमेगा वेग से घूम रहा है, तो उस वेक्टर के समय के साथ परिवर्तन की दर है, यानी डी ए वेक्टर बाई डी टी बराबर होता है ओमेगा क्रॉस ए। ओमेगा क्रॉस ए, ओमेगा कोणीय वेग और ए जो वेक्टर है वो। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस ए। तो ऐसे ही हम यहाँ से डी आई डैश बाई डी टी निकाल सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आई डैश, अतः ऐसा निकाल सकते हो आप। डी हमें चाहिए डी आई डैश कैप बाई डी टी, क्या लिख सकते हो, डी आई डैश कैप, ए वेक्टर की जगह आई डैश है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आई डैश कैप, लिख सकते हो ना। इसकी हेल्प से ऐसे कैसे लिख सकते हो, यानी कि डी जे डैश कैप बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस जे डैश कैप, और डी के डैश कैप बाई डी टी को लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस
के डैश कैप लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब इनको ऐसा लिखो इसमें, इस वाली समीकरण में, तो ये क्या बन जाएगी समीकरण देखो। अतः समीकरण, इसको नाम दे लो बी। बी से समीकरण बी से क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी डैश आर वेक्टर बाई डी टी प्लस डी आर डैश बाई डी टी प्लस ये वाली टर्म यानी कि एक्स डैश को जैसा करते ऐसा रखा इंटू डी आई डैश बाई डी टी, डी आई डैश बाई डी टी की जगह ओमेगा क्रॉस आई डैश यानी कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप प्लस सेकेंड टर्म वाई डैश यानी कि वाई डैश इंटू ओमेगा क्रॉस ये वाली टर्म ओमेगा क्रॉस जे डैश प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के डैश। ओमेगा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों में ओमेगा है, कॉमन ले लो यानी कि डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी डैश आर वेक्टर बाई डी टी प्लस ओमेगा आपने कॉमन ले लिया और क्रॉस, ओमेगा क्रॉस कॉमन ले लिया यहाँ से सब जगह से, तो एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप, यही बचेगा। ओमेगा क्रॉस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स डैश आई डैश कैप वाई डैश जे डैश कैप जेड डैश के डैश कैप। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या चीज़ है, ये यही तो है एक्स डैश आई डैश कैप यानी कि आर डैश या आर, तो यानी कि डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी डैश आर वेक्टर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, है ना। और इसको डी आर वेक्टर को लिख सकते हो आप, एक तो यही समीकरण इसको याद रखना है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी आर बाई डी टी को लिख सकते हो आप वी वेक्टर बराबर वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, या वी डैश बराबर वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, एक ही बात है। तो ये याद रखनी है, ये है अगर कोई फ्रेम ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा है तो उसका वेग कैसे चेंज होगा, वी डैश बराबर, यानी कि अगर आपको एस फ्रेम यानी कि नॉन रोटेटिंग फ्रेम में आपको वेलोसिटी पता है और ओमेगा कोण वेग से घूम रहा है, तो उसका जो आएगा वी डैश फ्रेम में यानी एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी वी डैश क्या आएगी, वी डैश बराबर ओमेगा क्रॉस आर डैश। ठीक है, तो इसको याद कर लो आप, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।